गुरु सत्ता को नमन करते हुए आइए अपने स्थान पर बैठ जाइए। दीप प्रज्वलन के लिए आज व्रत रखी है हमारी बहन जी, 8वीं बार आई हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय बहन देवेंद्री जी, आदरणीय हमारे बलराम भैया जी, आदरणीय अंजलि जी, आदरणीय योगेंद्र जी, तो आप लोग आ जाइए। और आदरणीय हमारे विपिन जी, आप भी, अनुज जी, आप भी आ जाइए। ओम विश्वानि देव सवितर्तुर्वृतानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भश्चमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसे सादधार पृथिवीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन दौरुग्रः पृथिवी च दिजा येन सहस्रवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आइए हमारे भारतीय सेना के पूर्व जवान आदरणीय हमारे प्रधान जी से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। ओम। सभी स्वाद साधक, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं अपने यहाँ से मोहननगर एयरपोर्ट से दवाइयाँ लेके आया करता था। मैं और मेरी मिसेज 1 महीने में 2 थैले भर के दवाइयाँ लेके आया करते थे, लेकिन मैं अब एक भी गोली नहीं खाता हूँ। ये फर्क है योग का। मैं योग करने डेली आता हूँ यहाँ पे, करीब 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने में मैंने अपनी सारी दवाइयाँ छोड़ दी हैं और बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। आपसे अनुरोध है, जो भी आपसे करवाया जाए, जो भी आपको बताया जाए, आप उसे अपनी लगन से कीजिए। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन है। आदरणीय हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं। आइए इसी के साथ हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच पतंजलि योग पीठ के प्रथम प्रचारक रहे हैं, सीनियर, और योग पूरे राज्य में 500 साढ़े 500 जिले में योग का जो विस्तार हो रहा था उनमें बड़ी भूमिका थी। योग निरीक्षक के रूप में अनेक राज्यों का दौरा किए हैं। आज भी 40 से अधिक वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। प्रत्येक वेलनेस सेंटर के धरातल पर जाकर के उनके स्थिति का अवलोकन कर उन्हें विकास की गति की ओर जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पूर्व इनके साथ ही मेरा यहाँ आना हुआ था, आदरणीय जी के साथ, और आज मैं यहाँ नियमित 1 साल से सेवा दे रहा हूँ।
तो आइए हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबको उत्साह देने वाले, ऊर्जा देने वाले और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मिशन को और बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, वेलनेस सेंटर के कार्य को धूपबत्ती से जन जन तक पहुंचाने के लिए इस नवीन क्षेत्र में आकर के गांव-गांव में, गाजियाबाद क्षेत्र जिला के आसपास के लगभग 100 से 150 गांव तक और सभी शहरों में अपने अनिष्ट पुरुषार्थ से योग को पहुंचा करके इस क्षेत्र को योगमय किए ऐसे हमारे आदरणीय योगाचार्य आदरणीय रजनीकांत जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबको योग से आप्लावित करके हमारे जीवन में योगमय बनाएंगे और मंच को मैं आदरणीय जी को समर्पित करता हूँ। ओम ब्रह्म ओम ओम जीव सुखासन सिद्धासन पद्मासन, जो भी आपको सही लगे उचित लगे। कमर गर्दन सीधी करनी, मन से सिद्ध, समस्त प्रकार की कुंठाओं को, वेदनाओं को, समस्याओं को तत्क्षण भूल जाए, आंखें कोमलता से बंद, और जो हमें सुख देता है, शांति, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करता है, जो प्रतिपल न्यायकारी है, ऐसे दयालु भगवान का निज नाम हो। आइए मिलकर पूर्ण कृतज्ञता भाव के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ, पूर्ण निष्ठा और अहोभाव के साथ आइए उच्चारण करते हैं, नाद करते हैं, अपने अंदर उस परम शक्ति को समाहित करने का प्रयास करते हैं। लगातार श्वास लेते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम सत्य स्वामी जी महाराज एवं पूज्य आचार्य श्री जी को नमन करते हुए, पूज्य स्वामी विद्यादेव जी महाराज, पूज्य स्वामी आरोग्य देव जी महाराज एवं समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आदरणीय रामाचार्य जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए, पतंजलि योगपीठ मोदी नगर में आया सभी स्वास्थ्य साधकों का हम कैसे अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, पुनः पुनः आकाश पर प्रणाम करते हैं। आंखें बंद ही रहेंगी, श्वासों की गति अभ्यास कीजिए।
और करते समय के हमारे मनोभाव निर्भर करते हैं कि हमको ये कि दिन में कितना लाभ मिलना चाहिए। आइए पूरी श्रद्धा के साथ लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस, आंखें बंद करें, मन सहज रहे, चित्त प्रसन्न रहे, प्रभु प्रार्थना के साथ एक रूप से एक साथ यथा सामर्थ्य श्वास लेते रहे, यथा सामर्थ्य श्वास छोड़ते रहे, रुकना नहीं है, थकना नहीं, आंखें ना खुल जाए, मन सहज, प्रभु प्रार्थना के साथ, सिर्फ संकल्प के साथ लगातार करते रहे, एक भी श्वास टूटे नहीं, यथा सामर्थ्य, आंखें ना खुल जाए। हमारे ध्यान का, हमारी एकाग्रता का इतना स्तर उच्च हो कि एक एक श्वास हमें प्रकृति मां का आशीर्वाद प्रदान करे, स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करे। श्वासों की गति अभ्यास की और करते समय हमारे सिस्टम का एक क्षण के लिए ना टूटे। अस्थमा दमा तो ठीक होती है, सांसों की गति तो प्रबल बनती है, फेफड़े तो प्रबल बनते ही, हमारी एकाग्रता प्रबल होती है, रीजनरेट सेल से रीजनरेट होने लगती है, हमारे अंदर ऊर्जा का, एनर्जी का स्रोत है वो कई गुना बढ़ जाता है। रोगों से लड़ने का सामर्थ्य बढ़ता है। जो विचारों का चक्र चल रहा है, अनावश्यक विचारों का जो चक्र चल रहा है, नकारात्मक विचारों का जो चक्र चल रहा है, उसको तोड़ना है, उसे छोड़ना है, तत्काल छोड़ना है। आइए मिलकर के करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ ही श्वास लेना और मेरे साथ ही श्वास छोड़ना, एक साथ करते हैं, मिलकर के करते हैं। हाँ, थोड़ी सी सावधानी, कभी भी बढ़ता वो सामान्य गति से ही श्वास है, ज्यादा कमजोर है तो सामान्य गति ही से श्वास छोड़ें, और शेष सभी मेरे साथ श्वास लेंगे और मेरे साथ ही श्वास छोड़ेंगे। आइए मिलकर के करते हैं।
शांत, मौन, अपने माथे पर, अपनी आंखों पर, अपने संपूर्ण चेहरे सहित एक एक नस नाड़ी पर जो प्रभाव हुआ है उसे पूरी आत्मीयता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी एकाग्रता से अनुभव किया। क्या क्या परिवर्तन, उस परिवर्तन को अनुभव किया। अनावश्यक विचारों का चक्र टूट चुका है, आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य बढ़ चुका है, आपके अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा जागृत हो चुकी है, आलस्य की दूर छूट चुका है, आपके अंदर प्रसन्नता जागृत है। चलिए आंखें खोलते हुए हाथ जोड़ लीजिए, सांस भरते हुए आज का संपूर्ण सेशन एक रूपता से करना है, आगे पीछे नहीं होना। आपके स्वास्थ्य के साथ, आपकी श्वासों की गति के साथ, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के साथ, आपके रोगों से मुक्ति दिलाने के साथ में आपकी एकाग्रता का स्तर कैसा होना चाहिए उस पर भी आज कार्य करेंगे। एक रूपता से करना है। आज का पूरा सेशन ध्यान के लिए और क्रियात्मक योग के लिए समर्पित है। पूरी तरह हम मौन, पूरी तरह एकाग्रता। जब हम खड़े होकर के चलने लगेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे शरीर में, हमारी चाल में, हमारे बैठने के तरीके एक नई चेतना आएगी, एक नया ऊर्जा। एक ही दिन काफी है नया परिवर्तन के लिए। बस सांसों की गति, सांस होते रहिए, खींचिए। जैसे हम भोजन बनाने से पहले पूरी तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? आटा तैयार करना होता है, सब्जी तैयार करनी होती है, संसाधन का उपयोग करना होता है। उसी प्रकार से योग अभ्यास करने से पहले पूर्व की तैयारी, पहले एकाग्रता को प्रदान करना। धीरे धीरे शरीर एक एक नस नाड़ी जो जकड़ी हुई है, जो वर्षों से शिथिल है, उसको क्रियान्वित करना है, संचालित करना है, आलस्य को दूर छोड़ना है। लंबा गहरा श्वासों की आवाज का एक गुबार बन जाना चाहिए। अब तक बहुत ध्वनि सुनी है हमने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की, आज ध्वनि का अनुभव करेंगे, श्वासों की गति की ध्वनि, उसकी लय का, उसके परिणाम का, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता का। और कंधे तो सबल बनते ही हैं। आलस्य तो टूटता ही है, लेकिन हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि हमारी जीवन एक नया परिवर्तन होने लगता है। सांस पर खींच दीजिए, बैठने का तरीका, पानी पीने का तरीका, भोजन करने का तरीका, थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां तो केवल दिनचर्या, नित्य क्रिया की जो हमारी योग्यता होती है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करने से ठीक हो जाते हैं काफी प्रकार के। लंबा गहरा सांस खींच दीजिए, हमारे पेट और छाती के बीच में बेल्ट पड़ जाता है, हमारे बैठने का तरीका खराब हो जाता है, हमारी नस नाड़ियां शिथिल हो जाती, बहुत जल्दी ही हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। कीजिए अभ्यास, श्वासों की गति अभ्यास कीजिए, और करते समय आपके मनोभाव, आपकी मानसिक चेतना आपके अभ्यास पर स्थिर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भूलनी चाहिए। एकाग्रता बढ़ गई तो लाभ बढ़ गया, और लाभ बढ़ गया तो बीमारी जाना दूर नहीं। ये सत्य है। परम स्वामी महाराज कहते हैं, विधि पूर्वक समयबद्ध तरीके से निरंतरता और एकाग्रता के साथ ध्यान पूर्वक योग से हम पहले ही बड़ा लाभ पा सकते हैं। जो एलोपैथी, जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा है, हमको वर्षों से लाभ नहीं दे पा रही, दवाइयां लेते लेते परेशान हो गए। योगिक क्रियाओं से एक ही दोनों हाथ पीछे, धीरे धीरे अपने शरीर को, अपनी नस नाड़ियों को, अपने एक एक जोड़ को तैयार करना है आगे के अभ्यास के लिए। हाथ दोनों पीछे, छाती बाहर, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, बैक पैन, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क। जो कठोर अभ्यास नहीं कर सकते, कमजोर हैं, सहज अभ्यास। वापस एक बार पुनः पूरा आलस्य टूट जाता है,
कुछ ही क्षण में पूरा आलस्य छूट जाता है। जो हमारे आलस्य साथ लेकर के बैठे वो छूट जाता है। पहले आलस्य को तोड़ना बहुत जरूरी है। आलस्य टूटेगा तभी परिणाम सही से सकेगा। श्वास बंदी। दोनों पैरों को सहजता। आज हमें प्रसन्नता का भी स्तर बढ़ाना, आनंद का भी स्तर बढ़ाना और साथ में एकाग्रता का भी स्तर। निश्चित रूप से दोनों के समान शरीर को खींच दी, नसों का जकड़ा सीआईडी का खींचिए आगे। लंबा जरा श्वास लेते हुए करना है। हाँ, छोटे छोटे से अभ्यास लगते हैं आप, लेकिन आर्थराइटिस के जोड़ों को दर्द के लिए बड़ी रागवान होती है। पहले से बड़ा प्रभाव पड़ता है, पर श्वासों की गति अभ्यास की विधि के साथ करना है। क्रियात्मक और दिखानात्मक एक होता है योग करना, एक होता है योग का दिखावा करना, और एक होता है योग में जीना। योग में जीने का नृत्य करते हैं के साथ बहुत जल्दी खिंचा हो अभ्यास ठीक होना चाहिए। मैं ठीक है, उल्टा पलटा नहीं करना, इसका पंजाबी जंगल बिल्कुल मध्य जंगल दोनों कमर को गर्दन सीधी रहे, श्वास अंदर बढ़ा, पंजा आगे खिंचा हुआ। अभ्यास में तो निश्चय करते, थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना है और चमत्कार लागू जुड़ने के चलते जुड़ रहे बने छोटे छोटे से अभ्यास बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, कमजोर भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आलस्य को तोड़ना है, नसों को खोलना है, एक जोड़ को खोलना है। दोनों कमर से कमर मिलकर सीधा हो जाए। अब प्रसन्न लगा हो जाए, पहले पहले सामान्य प्रसन्न अब इतना अभ्यास में से आप व्यायाम का एक चक्र करेंगे तो लगता है आपको कोई अर्थराइटिस होगा, और है तो रहेगा। 7 महीने की पंचम 2 प्रकार की चिकित्सा पद्धति आज की
बड़े बड़े रोगों को कंट्रोल करने की कंट्रोल क्यों हो अगले में अगली में हम चिकित्सा को निश्चित समय पर करना है, आज से नहीं करना है। ध्यानात्मक और क्रियात्मक योग थोड़ी बहुत नहीं होता है, इंटीग्रेटेड योग होता है। सामान्य रूप से थोड़ी कराया जाता है इंटीग्रेटेड समग्र चिकित्सा पद्धति, बस समझ नहीं हमको स्वयं ठीक तो होना ही अपने परिवार को नंबर गैर मान पढ़ेंगे समझते समझ एक दिन अपना बच्चे रक्षा करने में तकलीफ हो जाए मैं कहता हूँ एक साल का पर को दूर करने आलस्य को छोड़ने के लिए और रहेंगे छोटे छोटे से पूरा टूट जाता है। जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आपको कमर में गर्दन में दर्द महसूस हो, आलस्य महसूस हो, बैठ सीधे खड़े हो किसी प्रकार की तुरंत लाभ मिलता है, तुरंत ऊर्जा जागृत हो जाती है कि बहुत बड़े अनुभव करते हैं, सब मिलकर के अनुभव करते हैं, इसमें किसी भी फसल स्वास्थ्य नगरी श्वास अपना बड़े रखना, जितना सामर्थ्य कीजिए और थोड़ा बल दे दीजिए अपने कंधों पर, अपने कंधों पर क्या करें एक होता है सामान्य रूप से और बल लगा दीजिए, बल से बल बढ़ता है। दोनों तरह के चीजें रहेंगी, छोटे छोटे से यही स्तर होना चाहिए स्वीकार करता आपके जीवन में प्रत्येक कीजिए और क्या देखना कि आप अपना पूरा बल लगा दीजिए
के ऊपर संतुलन संतुलन का संतुलन माध्यम संतुलन जीवन में तकलीफ है शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक आदि तो सब अभ्यास किया करें अनुभव किया करें कि मैं अपने हाथों का वजन कितनी देर रोक पाऊँ। अब वो बुझाऊँ तो अपने हाथों का वजन नहीं रोक पा रहा तो जिम्मेदारी का वजन कैसे उठा पाऊँ। लंबा गहरा कौन शरीर की वृद्धि एक नसनाड़ी के सामने एक सेल्स के संतुलन के लिए हार्मोन के संतुलन इसलिए सांस के साथ क्रिया के साथ एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। एक एक क्षण का आपके सारे काम चाहे ना तो जीवन को उन्नति डाले तो जीवन की प्रसन्नता डाले रोगों से दूर होने की संतोष करें। छोटे छोटे से अभ्यास तैयारी कर रहे हैं। अभी हम अपने शरीर को तैयार करते हैं आगे का अभ्यास करने के लिए। अभी योग तो प्रारंभ नहीं होती। जो जगरण है, जो आलस्य है, जो परसों से गलत दिनचर्या, गलत आहार कर रहे, गलत विचार कर रहे, उस वजह से हम कमजोर हो, जो हमारा शरीर शिथिल हो गया, अनावश्यक जो विचारों का चक्र चलता रहता है उसको जब हम सीखेगा तो मन तैयार हो जाएगा। फिर प्राणायाम के साथ आसनों के साथ कीजिए। छोटे छोटे से अभ्यास है पंजिम जाने से अगर आप करते हैं या छोटे छोटे पसीना भी क्यों नहीं लगाया आपको। पूरी श्रद्धा के साथ करना बड़ा तो सबल बनाता है, जो करते तो सबल बनाता है, ऊर्जा जागृत करता है। आपका पूरा शरीर धर्म कर देना कभी
सामने जरूर रखना, जो कभी भी बनता है वो किसी के साथ दिल को रोकना, सामान्य किसी को काम देना है, और उसको जो भी प्रोत्साहन करना चाहिए, योगी जो भी आता है अति छोटी छोटी से करना, सावधानी पूर्वक करना, यथा सामर्थ्य करना है। आपका कैसा सामर्थ्य कैसा तो अपने सामर्थ्य से ज्यादा सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना, साथ से आलस्य भी नहीं करना। कई लोगों को सामर्थ्य होता है, आलस्य बचाना सामर्थ्य नहीं। अब अपनी एकाग्रता को बना दिया, यदि क्या प्रभु की प्रार्थना की, मैं बाधा भक्त प्रयास किया, अपनी एकाग्रता को बनाया, अनावश्यक विचार की तत्वों को सोच में की, प्रसन्नता तो जगत ही शरीर से न। अब थोड़ा उत्साह की कमी दिख रही है, उसको भी बढ़ाने से सब मिलकर जवान हाँ, चलिए खड़े हो जाइए सभी लोग और सारा आनंद के साथ थोड़ी आवाज बढ़ जाए सामने तो बढ़ दीजिए। प्रसन्नता दिखनी चाहिए चेहरों पर, आनंद और उत्साह आज लोगों को दूर करना है। योग के बारे में तो के साथ यथा सामर्थ्य जिनका जैसा महाराज जी ने भी बोल दिया मन से खड़े हो। अमर भाषेर दीवाना काकोरी कांड कराना मौत को भी हड़काता राम प्रसाद सिंह कहा था किया समझा वो हवन भी तीर फांसी से पहले धर्म और देश की खातिर कर भरोसी तमन्ना में आगे का घुटना मुड़ा हुआ, छाती बाहर कर दो, मैं ठट्ठी होना चाहिए। वाला विश्व में किया उजाला लोग बात मिटाया वेदों का तोड़ा ताला किसी ने जान गवाए हमने मिट्टियां पिलाए देश का दीप बुझाया अंधेरा चमक छाया
अभी पुरुषार्थ कम नहीं करना है। आवाज से टूट गया और उसका कोई जागृत हो गया। एक एक क्षण का सदुपयोग करना है।
बहुत मार लिया बात हमको बस बड़े जीवन में। अब थोड़ा सा पूछा, जब आप इस प्रकार से नित्य योग करेंगे तो आपकी चाल में, आपके कार्य करने के तरीके सृजनात्मक पद कितना हो जाएगा, नए नए विचार आने लगेंगे, जो आपके व्यापार में, जो आपके समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपको सहज रखेंगे, प्रतिक्षण आपको प्रसन्न रखेंगे। यथा सामर्थ्य का आक्रमण नहीं करना, कमजोर तो जितना धीरे धीरे संभव होता है तो थोड़ा रिलैक्स, लेकिन युवाओं के लिए नहीं है। और बुजुर्ग कौन होता है जो 70 साल से होता है, 70 साल से नीचे वाले अपने आप को बुजुर्ग मत मानना, हमारा जो बताते हैं। कहा चले आते हो जिम्मेदारियों का बोझ सामाजिक भोजन में मिलावट, आचरण में मिलावट, संस्कारों में मिलावट, संस्कार की मिलावट ही लोग पैदा करते हैं। अपनी मत समझना केवल संस्कृति का अंश होता है, हमारे शरीर का भी अंश होता है। यूट्यूब पर तरह प्रकार की वीडियो देखने से शारीरिक सामर्थ्य कम होता है, मानसिक स्तर कम हो जाता है। हाँ, तो संस्कृति का अंश है। जो ये मिलावट है ना, ये मिलावट में हमारे जो एक निवेदन करूं आप लोगों से, आप भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाबली हनुमान जी महाराज जैसे काम की संतान है, आपकी धमनियों में उनका रक्त बहता है। आप कमजोर नहीं है, आप निर्बल नहीं है, बस अपने बल भूल गए हैं। उसे याद कर लीजिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का। पूरी दुनिया में आप जैसा सामर्थ्य का मानव दूसरे दिन पैदा नहीं होता। बस हम अपने आप के सामर्थ्य को भूल गए। गलत दिनचर्या, गलत आहारचर्या और गलत विचारचर्या के कारण, और इस प्रकार से श्वासों की गति, अभ्यास की विधि और करते समय के आपके मनोभाव को चित करके होंगे तो वो सारी चीजें अपने आप जागृत हो जाएंगी। और बना देंगे, धीरे धीरे पुरुषार्थ को बढ़ाना है। हाँ, एक साथ में विवेकपूर्ण कार्य करना है, विवेकपूर्ण सोचना है, विवेकपूर्ण विचार करना है और विवेकपूर्ण योग करना है। अपना सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ाओ और मन को उधर रोगों के लिए बहुत अच्छा बताते हैं, डायबिटीज के लिए उधर रोगों के लिए कराते हैं। तो जीवन में रोग, योग को, अध्यात्मिकता को हमारे पास ना जीवन में रूपांतरित अंगूठा मेथड ठीक होना चाहिए, उल्टा नहीं करना। हाँ, जिनको किसी प्रकार से ऐसा कठिन दिनों के दौरान माता बहनों को ज्यादा कमजोरी से ज्यादा समस्या है तो अभ्यास नहीं करना चाहिए। हो जा रहा है जिसकी समस्या श्वास न, अब पूरा श्वास बाहर, पेट को अंदर खींच कर प्रसन्नता, गर्दन सीधी है, अपने आप को स्तर करने के लिए और कुछ क्षण के लिए विचार कीजिए इस अभ्यास में मेरे कौन से अंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस ये विचार किया नहीं और आपका अभ्यास किया। अब कपाल भाती के 30 स्टॉक, ईमानदारी किसके प्रति, अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य इंटीग्रेट समग्र चिकित्सा, डायबिटीज बढ़ा देना 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यथा होगा।
पाई तेरी नाभि के ऊपर उसको बनता है पैंक्रियाज को सबल बनाना ना। हाँ, बिल्कुल आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग सबल बहुत अच्छा। पूरा कौन सुना कपालभाति की साइड धीरे अभ्यासों को बढ़ाते जाएंगे। आसन की मूल स्थिति को कम से कम 30 सेकंड रोक देंगे और उसके संबंधित के रोक लिए 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक आप इसका आसन का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। साइड स्टेप कपालभाति 1 सेकंड में आज कोई वार्तालाप नहीं। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों में विचारों का जब चलता ही रहता है जगत समस्या स्टडी करने हुए विचलित बहुत जल्दी जाते हैं। बहुत बड़ा रोग है बहन कुंडा मतलब दुखी हो जाना, बात से दुखी हो जाना, छोटी सी बात पर किसी ने थोड़ा सा शब्द बोल दिया और क्या खाना पीना छोड़ दिया, ऐसे दुखी हो जाता। माता बहनों में बहुत ज्यादा आदत हो रही है छोटी सी बात पर दुखी होना। कई दिन तब लगा प्रसन्नता का स्तर प्रसन्नता का स्तर बढ़ाना है, जगत समस्याओं से निजात पाना है, मन और बुद्धि को सबल बनाना है। कोई दावा कर नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ और दोनों हकीम अपने एक घुटनों के मध्य जाए। अब पूरा हाथ छोड़ते हुए अपनी पूरी आपकी थोड़ी आपकी गाड़ी आपकी जमीन पे एक सामने कर सकते हैं जिनको आप भी बढ़ता है जिनको जगत समस्या अनावश्यक विचारों का कैसे चलता है संतान संपत्ति यौन हो गए रात हो गए देश बचने दिखाई देते हैं शक्ति और सामर्थ्य कम होता जा रहा है। गंभीरता के साथ दृढ़ता के साथ आनंद आप बताइए आप किससे लाइए और दोनों आप अब अभी मन और मस्तिष्क को मिलेगी तो बहुत अच्छा है। नाभि ढंग से होना शरीर की सुंदरता को दूर कर छोटे छोटे से अभ्यास पर काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। आज आपको थकने भी नहीं देंगे और रुकने भी नहीं देंगे, दोनों काम करते रहेंगे, न थकेंगे और ना ही रुकेंगे। ने बड़ा परेशान कर रखा है, साथ में डायबिटीज भी, कॉन्स्टिपेशन के साथ में सर्वाइकल भी। कई लोग तो ऐसे ही रोगों का भंडार है, अथा भंडार, जैसे सीएनएफ होता है ना जिले का, विभिन्न प्रकार के सामान उसके भंडार में भरे रहते हैं, ऐसे ही रोगों का भंडार बना रखा है। चलो कुछ ऐसे आसन भी कर लेते हैं, कई रोगों के काम होता है। दोनों हफ्तों को पीछे अब दाया पैर छोड़ी सहता मुकाबला करने हो एक होता जिससे कोई गलती भी ना करे और हम कहे भी ना और हम भी ना और प्रसन्नता का स्तर भी बढ़ता जाए और स्वास्थ्य जब देखिए ऐसा प्रकाश करेंगे। अब जो पैर सीधा है वो हाथ भी सीधा करेंगे, एक हाथ पीछे रहने दीजिए और बैलेंस बना लीजिए, संतुलन बना लीजिए। आप गिरेंगे दो पैर सीधा, पंजाब की दो पैर सीधा है,
जो पैर सीधा हाथ सीधा कीजिए वो सुंदर से जो बाबू के सफेद कपड़ों वाले, हाँ ये ऐसे मन की सुंदरता है, प्रभु ने सौंदर्य भी अच्छा किया, शारीरिक भी किया, सामर्थ्य भी बढ़ा दिया, अच्छी स्थिति है। आपके कंधे और आपकी पत्नी तैयार हो गई बूढ़ी स्थिति जाने के लिए, आप घुटने और चेस्ट की बीच में ले आए, ऐसे आप पकड़ा जाएगा, घुटना पकड़ के नहीं पकड़ा जाएगा, जोर पकड़िए, जितना संभव उतना करिए, गर्दन में जो हाथ पीछे हाथ की जितना संभव अच्छी स्थिति, पैर के पंजे को आगे पीछे तो करने का तरीका है, एक ही दिन में पहले ही बड़ा मिल जाता है, और थोड़ा समझ वर दे देगा, इसका कैसा है, मेथड कैसा है, अब इसमें लाभ से खड़ा है, मूल स्थिति में कितनी देर रुकना है, कम से कम 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करना है। अब पिछले पैर सीधा कर दीजिए, अब बायां पैर किया था, मोदी आपकी एड़ी आपकी एकदम में रखा है, जितना व्यक्ति अगर वजन ज्यादा है, जब नाम पर मोटापा है तो जितना की बात, कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए, सीधा है सामान कर लीजिए, या छोड़ लीजिए, जैसे कि आपको शहर में घुसकर शहर के बीच में आगे क्या हुआ और बल दे दीजिए, इतना बल दे सकते आप यथार्थ सामर्थ्य अपने क्या होगा और कपाल हाथ कर देगा, और आज कपाल शरीर को आलस्य में नहीं आने दे, पूरे योग सेशन के थोड़ा कमर दर्द का दर्द, स्लिप डिस्क की समस्या बड़ी परेशान कर रही है। हमारे बड़े बड़े भाई आएगा क्या, आप लोगों के दर्शन पा करके मन दर्शन हो गए, जीवन होने जा रहे हैं नहीं आप लोग, इधर जाना है, बाहर जाते हैं कि यहाँ के जैसे यहाँ के जैसे हैं, तो अभी में जाइए, अभी प्राणायाम की साधना कर रही है। अच्छा बाहर से आते हैं, ठीक है, चलिए दोनों हथेली और कमर की समानता में, जब एक बोले तो श्वास भरते हो ऊपर और 2 बोलने पर श्वास एक आसमान की आंख इससे हो जाए, 2 बोलने पर ही नहीं जाए, कंपन होगा, होने देना, समझ कर नहीं आसान से नहीं जाएगा, इसको सताना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा, आसमान की बात 2 श्वास भरते ऊपर अच्छे से श्वास लेना है, 1 2
एक, दो, एक, शहर का पूर्व ज्यादा धीरे धीरे सामने दो, दोनों पेजों को अपनी दाढ़ी थोड़ी नीचे रख लीजिए। बाएं नीचे हो जाए, दाएं ऊपर हो जाए, दाएं नीचे बाएं ऊपर, जैसा भी आपको चाहिए। एक बोलने पर सांस लेते हुए ऊपर एक, उंगलियां सीधी, लगाया आसमान से, इस पर मूल स्थिति में, आसन की मूल स्थिति में कम से कम 30 सेकंड में बैठने की समस्या आदत से बहुत है। और फिर रचना बनाना, यही मध्य में दोनों से होता है। दो, एक, दो, एक, दो, बहुत चलिए, दोनों हाथों को अपने कमर से बांध समानता पंजाबी के ऊपर सांस बटे ऊपर आएंगे, ऊपर एक और ऊपर थोड़ा सा, बस 2 इंच और एक बार बोले और करेंगे। एक, बल लगाने की जरूरत है, कंधों को सीधी, वापस बहुत। अब दोनों हथेलियों को अपनी जंघा के नीचे रख लीजिए। बहुत अच्छा प्रयास। नॉर्मली पैर नहीं उठाना, देखो ऐसे नहीं उठाना है आपको। करना क्या है, सांस अंदर भर लीजिए और दायां पैर आगे खींचते हुए पंजा खींच लीजिए, घुटना खींच लीजिए, पूरे बल पर पैर पर बल देंगे, अच्छे से खींचिए, आगे खींचिए, ऊपर उठाते जाइए, आगे खींचते जाइए, वापस। सिर्फ इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। थोड़ा खिंचाव होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बल नहीं लगाते, बल लगाइए, यथा सामर्थ्य बल लगाइए, शरीर में राहत भी आती है, रिलैक्स भी मिलता है और लाभ भी ज्यादा मिलता है। चलिए बाएं पैर से सांस भरते हुए खींच दीजिए, वापस। बहुत हो जाएगा। सीधी ले लीजिए, बहुत दोनों हाथ अपने कंधों पे समान हथेलियां ऊपर पैरों को मोड़ लीजिए। चलो एक आसन और करने के बाद में प्राणायाम की साधना की ओर करते हैं। इसके साथ आदरणीय वैष्णवी तुर्की, आदरणीय रामाचार्य शाम के सेशन में कराते हैं, मुख्य कराते हैं और शाम के सेशन में आज थोड़ा प्राणायाम की साधना को बढ़ाने का प्रयास करें। दोनों हाथ कंधे के समान और दाहिनी तरफ घुटने और बाईं तरफ गर्दन अच्छे से खींचिए, मर्द थोड़ा बल को लगाना। श्वास को भीतर की सामान्य। अब 30 स्टॉक कपाल जो बैठ करके कपालभाति नहीं कर सकते, ऐसे लेट करके मर्कटासन कर तो दलों के लिए बढ़ना 38 बार बैठ करके नहीं कर पाते,
थकान भी नहीं होती और कमाती भी हो जाता। अब बाईं तरफ उठने और दाईं तरफ गर्दन अच्छी से बल दीजिए, कंधे ना उठ जाए, कंधे जमीन से स्पर्श करते हुए केवल गर्दन मुड़े और आपकी कमर की नीचे संभल। सीधा कर लीजिए और आपके हाथ भी आपकी कमर के समांतर बेलिया ऊपर पैरों में थोड़ा सा दबा कर विश्राम करने की थकान के अनावश्यक विचारों के चक्र को रोकने के लिए, मन में अनुस्थित सहजता समझता लाने के लिए, बौद्धिक शिक्षा को प्रखर बनाने के लिए, सिद्धांत्मक भौतिक बल बढ़ाने के लिए लवासन बहुत अच्छा है। विद्यागत समस्याओं के लिए कभी भी वर्तन के लिए अन्यथा बहुत अच्छा है। आंखें बंद कर लीजिए, पैरों में थोड़ा सा सीधे करते हुए यथा एक फासला कर लीजिए, कमर में थोड़ा सा हथेली अभी दूर होते या ऊपर की ओर होकर वो सीधे हो। अब आंखें को मलता से बंद कर लीजिए, मन सहज चित्त। पुनः एक बार निवेदन करूंगा, समस्त प्रकार की कुंठाओं को, वेदनाओं को, समस्याओं को तत्क्षण भूल जाइए, सदा सदा के लिए भूल जाइए। मैं स्वस्थ हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं आनंदित हूं। धीरे धीरे सांस और धीरे धीरे श्वास। प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर ओम का मंत्र जाप कर सकते हैं आप। श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, श्वासों को आगे जाके देखने का प्रयास तो कीजिए। बस आंखों से, मन की आंखों से श्वासों को निहारिए, उन श्वासों की ध्वनि को ध्यान लगाकर के सुनने का प्रयास कीजिए। अति सूक्ष्म स्पंदन से, उसकी ध्वनि से, उसके राग से, उसकी स्वर जो अति सूक्ष्म श्वास है और पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए अपने पैरों के अंगूठों में, उन्हें ढीला छोड़ दीजिए, तेज कर दीजिए, तनाव रहित कर दीजिए। अपनों को खुलने को, घुटने और जमुनाओं सहित आपके प्रजाति को ढीला छोड़ दीजिए, तेज कर दीजिए, गरज समान कर दीजिए। उधर बच्चे करते हैं दोनों भुजाओं को, गर्दन को और संपूर्ण मुखमंडल सहित एक एक नस नाड़ी को, एक एक सेल को ढीला छोड़ दीजिए, निस्तेज कर दीजिए, तनाव रहित कर दीजिए, निरस्त समान कर दीजिए। पूर्ण शांत, पूर्ण मौन। अपने आप को ऊपर उठा दीजिए, हल्का कर दीजिए, ऊपर उठा दीजिए अपने आप को आचरण से, ऊपर उठा दीजिए अपने आप को संस्कार से, ऊपर उठा दीजिए अपने आप को रोगों से, भोगों से, द्वेषों से, कुंठाओं से, वेदनाओं से, समस्याओं से, कुटिलताओं से। अब नीचे नहीं गिरना है, कारण बस गिर जाए तो फिर से ऊपर उठना है। दीपक की लौ की तरह अपने मनोसंस्कृति हाथ कितना ऊपर रखें, चले जाइए दूर कहीं अनंत एकांत में, अनंत शांति में, अनंत चैतन्यवस्था की ओर चले जाइए, असीम आनंद की तरफ चले जाए। और एक अभ्यास और प्रयास कीजिए, बंद आंखों से उस दिव्य चेतना को देखने का, उस दिव्य प्रकाश को देखने का जो समस्त संसार का संजना है, नियंता है, समस्त समष्टि है, जिससे अपने ऊर्जा मिलती, जिससे अपनी चेतना मिलती, बस उसमें समानंद होने का प्रयास कीजिए। निहारिए उस दिव्य चेतना को, दिव्य रोशनी को, दिव्य प्रकाश। तनाव में मत था, मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए धरा पर आया हूं। नहीं, मुझे बड़े उद्देश्य पर काम करना, मुझे स्वास्थ्य सबल रखना है, मन मस्तिष्क को सबल रखना है, प्रतिक्षण प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है। ये प्रभु आप दयालु हो, कृपालु हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, मुझे आशीर्वाद हो।
मैं स्वस्थ रहूं, मैं आनंदित रहूं, मेरे प्रतिपल को प्राप्त करूं। एक नए संकल्प से बन जाइए कि आज के बाद बीमार नहीं रहना, आज के बाद कुटिल नहीं रहना, आज के बाद ईर्ष्या में नहीं रहना, कल का हार नहीं करना, प्रतिक्षण प्रसन्न रहूंगा, प्रतिपल आनंदित रहूंगा। कोई नहीं, छोटी मोटी समस्या है प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से ठीक हो जाए। गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव, बार बार प्रणाम गुरुवर, आपने मेरे तक ज्ञान दिया, ऐसी चेतना दी, ऐसा अनुशासन दिया, और मन में धीरे धीरे प्रसन्नता लाते हुए दोनों हाथ सहज प्रसन्नता के साथ और दोनों हथेलियों में आपस में अच्छे से घर्षण कीजिए और गर्म गर्म हथेलियों को अपने चेहरे से अच्छे से होंगे। उन्हें प्रसन्नता की ओर ध्यान केंद्रित कर, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं, मैं एक क्षण के लिए भी दुखी न होऊंगा आते हुए बाइक करने के लिए बैठे प्रसन्नता की भाव के साथ बंधन कमर गर्दन कीजिए, कपाल बंधन के साथ कमर गर्दन कीजिए, मन से है हो। हाँ, रुकना नहीं चाहिए कपालभाति, आंखें ना खुल जाए। आपका कमर गर्दन कीजिए, इसका अपना प्रभाव है। आपकी मुद्रा का सही चयन कर रखा है, इसका अपना प्रभाव है। आपका स्टॉक सही से लग रहा है, इसका अपना प्रभाव है। स्टॉक लगातार चल रहा है, इसका अपना प्रभाव है। आप प्रभु प्रार्थना के साथ करें, आप एकाग्र होकर करें, आपको पता लगेगा। डायबिटीज कपालभाति, पैंक्रियाटाइटिस कपालभाति, अर्थराइटिस कपालभाति, हार्मोन ऊपर नीचे है कपालभाति, हड्डियों के रोग में कपालभाति, त्वचा रोग में कपालभाति, किडनी की समस्या है कपालभाति, कब्ज और डिप्रेशन है कपालभाति, जीवन में आनंद का संचार करना है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ाना है कपालभाति, चेहरे का ओर तेज कांति बढ़ाना है कपालभाति। तो फिर इतने लाभ अगर जैसा इतना दुर्लभ आशीर्वाद है, अगर कपालभाति में तो क्यों ना करें, लगातार करें। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आंखें ना खुल जाए। भजन की ढोलक के साथ आपके साथ कपालभाति, पेट में अल्सर है, कठिन दिनों के दौरान कोई सर्जरी होगी, कपालभाति ना कर लोग करें। अगर कपालभाति निषिद्ध है, डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे योगाचार्य ने बताया आपको रोमांचा, पर ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ देर कपालभाति किया, कुछ देर अनुलोम विलोम, बार बार क्यों बदलना। ब्रोकली को जलने दो, रोग को तपने दो। हृदय की समस्या अति सूक्ष्म गति से कपालभाति करें, किडनी की समस्या सामान्य गति से कपालभाति करें, लेकिन वजन बढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ाना है, तो यथा सामर्थ्य कपालभाति किसको लगातार करते रहे, आंखें ना खुल जाए। बैठ के नहीं कर सकते तो लेट करके कीजिए, पर लगातार कीजिए कपालभाति। एक सेकंड में आंखें बंद रहे, मन से चित्त प्रसन्नता के साथ आनंद और मस्ती के साथ कपालभाति। एक क्षण के लिए ध्यान नहीं टूट जाए, एक क्षण के लिए ध्यान नहीं टूट जाए। हाँ, न आलस्य को प्रवेश करने देना है, न तनाव को प्रवेश करने देना है। छकने दो को, छकने दो रोगों को, छकने दो भोगों को और रोगों को।
सत्यता के साथ एक क्षण मात्र के लिए हमारा स्टॉक नहीं टूट जाए, बस यही एक शर्त है कपालभाति की। बस इतना सा नियंत्रण आप अपने पर कर लें, कपालभाति का स्टॉक न रुक जाए, लगातार करना है। 5 मिनट का तो प्रयास हो, प्रभु प्रार्थना के साथ आंखें बंद रहे, मन सहज रहे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब सूक्ष्म है आपसे साधना से इतना सामर्थ्य आपका आ चुका है कि आप 5 से 10 मिनट कपालभाति बिना किसी दर्द का अनुभव ये कर सकते हैं। अब इतना सामर्थ्य है आपके मन में, मस्तिष्क शरीर की एक घटना नहीं है। दोनों हाथ ऊपर ला करके मस्ती के साथ बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। आपके अंदर ऊर्जा हो चाहिए, आपकी चाल में, आपके बोलने में, आपके बैठने में, आपकी साधन करने के तरीके के लिए एक नई ऊर्जा। कोई भी व्यक्ति आपको देखे तो ये मन में भाव है कि मुझे जैसा बनना है, वो है सत्य। लोग आपसे प्रेरणा लें, आपके अंदर का सामर्थ्य, और आपके अंदर सामर्थ्य है। बस दिनचर्या को, आहारचर्या को और योगचर्या को व्यवस्थित करना है। एक निवेदन करना चाहूंगा आज की 4 अभ्यास जीवन के मूल में भगवान ने क्या दिया है आपको? जीवन। और जीवन के मूल में क्या है? दिनचर्या। दिनचर्या के मूल में क्या है? आहारचर्या। और आहारचर्या के मूल में क्या है? योग है। तो सबके मूल में क्या है? योग। और योग ठीक है, दिनचर्या ठीक हो जाएगी। दिनचर्या ठीक है, आहारचर्या ठीक हो जाएगी। और आहारचर्या ठीक हो गई ना जिससे, तो आपका जीवन दिव्य बन जाएगा, भव्य बन जाएगा। रोगों से मुक्ति पाना कोई जटिल काम नहीं है। इन प्रक्रियाओं से इन परंपरा एक बार प्रभाव करते हैं। अच्छे से दबाव डालना है, थोड़ा सा बल लगा गर्दन के पीछे लगा। अनावश्यक बार बार क्रोध आता रहता है, चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी सी बातों पर पति की चीज, पति छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते, क्रोध करने लग जाते। अच्छे से दबाव डालें, कंपन होने लगे। एक बार सुनो, ध्यान देना। बैंड पड़ जाता है, झुकने की आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे हमारी पीठ में, हमारे कमर में दर्द होने लगता है। हमारा डाइजेशन खराब होता है, डाइजेशन खराब से गैस होने लगती है। गैस होने से हम जो खाते हैं वो पचता नहीं, खाते हैं जो पचता नहीं है तो सामर्थ्य कम हो जाता है। सामर्थ्य कम हो जाता है तो बीपी, शुगर, थायराइड, कभी बढ़ती बीमारी रहती है। एक बार बार निवेदन करते हैं, आज तो मैं दोहरा देता हूँ आप लोगों के, बीमार होने के मुख्य रूप से 2 ही कारण है। या तो आपका पेट खराब है, या फिर आपका दिमाग खराब है। पेट खराब है तो शारीरिक व्याधियां, और दिमाग खराब है तो मानसिक व्याधियां। तीसरी व्याधि कौन सी है? हाँ, तो हमको बैठने का तरीका गलत है ना, तो मेरे साथ को सीधा करना, छोटा सा अभ्यास करना, शांति लगो और हाथों को पीछे ले जाइए, जितना पीछे ले जा सकते आप वो सारी बात करती। मेरुदंड को सीधा करने इसको हमारे इसका होता है।
ऐसे करते रहे, कितनी बड़ा अच्छा है। साथ में जालंधर बंद लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। तुम अक्सर लगाते हो किसी को करो, एक बार घुटने करिए, हाथ से भी टूट जाता है, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। और बार बार जमाई को दे दे ना, उनसे निजात मिल जाती है। पूरी क्षमता योग्यता के साथ विवेक पूर्ण करना, दो प्रकार से कार्य किए जाते हैं, एक तो कार्य करना और एक विवेकपूर्ण कार्य करना, योग करना और विवेकपूर्ण योग करना। कोनियां सीधी हो जाए, मुठिया आगे से खुले नहीं, कंपन होने लगेगा। 30 सेकंड तो रुकिए, वाह। हाँ, योग क्या आगे से बननी नहीं चाहिए, लोगों ने योग रखा है ऐसे नहीं। इसके बाद में पूरा श्वास भरिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। सर्वाइकल गर्दन का दर्द बड़ा लाभ करता है, कई बार बहुत बढ़ जाता है, समझ लगी ठीक हो जाएगी। रोग में रुचि समाप्त नहीं होनी चाहिए, आनंद का स्तर कम होना नहीं चाहिए। अपने आप को ये कि अब अनुलोम विलोम प्राणायाम या आगे के प्राणायाम करें तो हम थके, हम रुकेंगे, हमारी साधना में किसी प्रकार की रुकावट नहीं चाहिए। एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप बड़े उद्देश्य पर काम कर रहे हो, सफलता चाहते हो, चाहे शारीरिक सफलता, चाहे मानसिक सफलता, तो किसी बड़े उद्देश्य पर काम करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, बड़ी सफलता पाना चाहते हो, तो छोटी छोटी क्या सफलता को करना होगा। सबसे पहली सफलता स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य सबल होना चाहिए, बड़ी सफलता। सबसे पहले सफलता प्राप्त करो अपने स्वास्थ्य पर, दूसरी सफलता प्राप्त करो अपने मन और मस्तिष्क पर, आपके मन और मस्तिष्क में अनावश्यक विचार नहीं आने लगे। तीसरी सफलता प्राप्त करो अपनी वाणी पर, बोलने का तरीका, कब कहाँ कैसे क्या बोलना, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपको सामाजिक जीवन में। एक अच्छा वक्ता जिसका शब्द संदेश सही है, जिसके मन में हृदय में विनम्रता है, जिसमें विनम्रता का गुण है, वो व्यक्ति 5 मिनट में 5000 लोगों को अपना बना देता है। 10,000 लोग उसके सामने 5 मिनट, केवल 5 मिनट का भी 10,000 लोगों को अपना बना देता है। प्रतिक्षण उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसी वाणी की योग्यता होनी चाहिए हम सब। और चौथा, जो संकल्प ले लिया योग्यता के मत में योग से वो किया, 3 दिन किया, चौथे दिन नहीं, आज तो थकाने पर शादी में गए थे, कुछ नहीं, जो नियम शुरू कर दिया उसको तोड़ना नहीं है। अच्छे अभ्यासों को इच्छा होने पर भी करें, ना होने पर भी करें, और बुरे अभ्यासों को इच्छा होने पर भी करें, ऐसा परिस्थिति का हम करें। निसंतान दंपत्ति की बहुत अच्छा उपाय के लिए, जिनको ये समस्या है बहुत अच्छा है, करने का जिनको ये ध्यान रखना है, जगत समस्या वाले लोग नहीं करना चाह रहे हैं, योग हाँ फिर अगर सुबह साफ नहीं करते के साथ जाड़ा दंपत्ति को कूप में लगाते, उद्यान बंद पेट को अंदर खींचे और मूल मंद नाभि के नीचे हिस्से को ऊपर, तो अंदर बढ़िए, पूरा सांस बाहर कर दीजिए, गर्दन नीचे, पीठ अंदर। बहुत अच्छे, इस प्रकार से 3 से 5 आप लिखते कर लीजिए, एक बार और नहीं दोहरा देते हैं, जिनको देते तो आप करें, फिर सभी युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जरूर कराइए, इससे फिर खराब कई चीज का बच्चों को योगा से संबंधित क्रियाओं को इससे कराइए। आपके बच्चे के हाथ में जो आपने मोबाइल दिया है, तो संप्रति दिए हैं, एसी वाली गाड़ी दी है, उससे आपको सामाजिक थोड़ा सा सम्मान मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, स्वास्थ्य को शांति मिलेगा।
परमचंद्र स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप अपने बच्चे के संस्कार और स्वास्थ्य का निर्माण कीजिए, बाकी के निर्माण को वो अपने आप कर लेगा। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान अपने आप बना देगा, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। आप तो उसके स्वास्थ्य और उसकी दिनचर्या करें बस। तो पढ़ने में फिर कमजोर नहीं रहेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ट्यूशन जा, आपको कहना नहीं पड़ेगा पढ़ने बैठ जाए, आपको कहना नहीं पड़ेगा उसकी दाल खा। तो केवल स्वास्थ्य और संस्कार उसकी दिनचर्या बने। और हम इसी पे ध्यान नहीं देते और बाकी सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। ड्रेस कैसा होना चाहिए, उसका बच्चा कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। स्कूल में पढ़ क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पर स्कूल बड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता बड़े स्कूल में मत कराइए, लेकिन उसका ध्यान दे दीजिए, उसका आचरण कैसा है। वो सुबह मर जाता है, आपका छोटा बच्चा है वो मन कैसा त्याग कर रहा है, युवा वाला मन त्याग कर रहा है, बुढ़ों वाला मन त्याग कर रहा है। अगर बच्चों से प्रेम करते नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा 30 साल की उम्र में वो आयु बढ़ती हो जाएगी। अब अचानक विपत्ति आती है तब भगवान का नाम याद करते हैं। और परम सिद्ध स्वामी महाराज कहते हैं कि दुख में स्मरण सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में स्मरण करे तो दुख खाए को। तो समय से हम काम करने लगे तो दुख आएगा ही क्यों। पर एक बात कहते हैं श्वास को छोड़ दीजिए और दिल को आपने इधर से देखो कोई बात नहीं। मैं ये निवेदन करता हूँ आदरणीय राम अवतार जी और आदरणीय सिद्धेश्वर जी का आपको बार बार बताते हैं कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को अभ्यास जरूर करें, नॉलेज जरूर करें। तो पेट में मालिश हो तो गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो नहीं होगा। कुछ नहीं 3 से 5 दिन हो जाता है। पेट जैसा होना चाहिए, पेट आपका नरम होना चाहिए, पतली की तरह होना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं, है नहीं कैसे करेंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ देते हैं। दोनों हाथों पे बल देते सांस छोड़ करके तो मध्यमा नौली हो जाती है। आज से ही नियम बना लीजिए, बच्चों को सिखाना 5 से 7 दिन सीख जाएंगे, उनका पेट अच्छा हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। दूसरा दक्षिण और वाम नौली। जब मध्यमा नौली होने लगे, दक्षिण और वाम होने लगे तो पूर्ण नौली। कपड़ा धोते हैं उसको साफ हो जाता है, जैसे हमारी आंखें साफ हो जाती है, हमारा पूरा खून साफ हो जाता है, मन के साथ में गंदगी निकल जाती है तो हम बीमार नहीं पड़ते। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को एक होता है बीमार पड़ना, इलाज कराना, और एक होता है बीमारी ना पड़ना। अब देख लीजिए आपको एक होता है इस तरह, हाँ अनुलोम विलोम करेंगे, कमर कर सकते हैं। एक निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, एक निवेदन करना चाहता हूं। सबसे उच्च कोटि का प्रयास और सबसे सरल भी है, इसमें ध्यान भी नहीं होती, पर लेकिन 99% लोग नहीं करते। एक आदत आप छोड़ देते हैं कि श्वासों की गति उसको तोड़ देते, श्वासों की गति नहीं होती, ध्यान नहीं होती, इतना का ध्यान करना है, थकान नहीं होती, आप परेशान होता है, आप घुटना परेशान होता है, बैठ के नहीं किया जाता तो लेट निकल लीजिए। पर आपको जो लय है श्वासों की वो लगातार करें, खड़े होकर निकल लीजिए, चल निकल लीजिए, कुर्सी पर बैठ निकल लीजिए। हम क्या करते हैं, उस लय को लगा ऐसे भस्त्रिका गलती करते हैं, ऐसे कपालभाति। मैं बता देता हूँ तीनों में हम गलती क्या करते हैं, जिस गलती की वजह से हमको बड़ा लाभ नहीं मिल पाता। अगर इस 3 प्राणायाम को सही साधना से साधा तो 5 दिन में जीवन दिव्य होने लगता है, रोग कंट्रोल होने लगते हैं और 1-2 महीने में जो होता है भस्त्रिका की गलती। आओ शर्मा जी बैठो। अरे शर्मा
शर्मा जी को बाद में बिठा लेना, उनको पता है गद्दा बिछा हुआ है, बैठना है, योगाचार्य योग करा रहा है, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? अपना योग तोड़ने की तुम्हें क्या जरूरत है? आपने तो ध्यान तोड़कर अपना लाभ खत्म कर दिया। प्राणायाम खत्म हो जाए तो भी दूसरे का सम्मान कीजिए। साधना के बीच में क्यों करते हैं? ये चलता है। दूसरा कपालभाति में गलती ऐसा नहीं है, जानते सभी लोग हैं, पर करने का तरीका करते हैं। 2 मिनट कपालभाति किया, 3 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, 2 मिनट फिर प्राणायाम करिए। ये भी तरीका कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति इतना तो कीजिए जितना आपको आवश्यकता है, कम से कम 5 से 10 मिनट तो कीजिए, बीच बीच में मत करिए। अनुलोम विलोम करने लग जाए तो लगातार इतना कीजिए। एक बात बताइए, कोई माता जी रोटी बना रही है और उसको तवे पे रखे और गैस को बंद करें, चालू करें, बंद करें, चालू करें, तो रोटी पक जाएगी क्या अच्छी तरीके से? नहीं पकती। ऐसे ही कपालभाति को अगर इसका लाभ लेना तो लगातार कीजिए, अनुलोम विलोम का लाभ लेना तो लगातार कीजिए, भस्त्रिका का लाभ लेना है तो जितना जरूरी है उतना तो कीजिए, बीच बीच में बार बार बदलिए। और एक कमर गर्दन कीजिए, मन से है, जिसको आंखों से मत आते बंद और बाई मुद्रा में नहीं किया जा सकता, ऐसे बाई मुद्रा लगा दाया करो कीजिए और बाएं से अच्छे से 2.5 से 5 सेकंड में श्वास भरिए। जैसा काम होता है 2 से 5 सेकंड में बिजली स्नान और ये क्रिया वहां पर कम से कम 10% तो चले। हाथ परेशान हो जाता, हाथ बदल चलिए भजन सिर्फ तब जो हमारे मस्तिष्क की नसें सोख रही है ना, उनको वापस ठीक कर देता है और सरदर्द को करते करते ही ठीक हो जाता है। लोग प्राणायाम से अनावश्यक विचारों मतलब अनिद्रा मानसिक रोग समाप्त हो जाते, धीरे धीरे ध्यान में जाने लगते हैं, समाधि लगने लगती है। इतना प्रभावशाली है ये लोग प्राणायाम। प्रथागत रोग, डीजनरेट सेल्स, मृत कोशिकाएं पुनर्जीवित होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है। पर करना श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, प्रार्थना के साथ, एक यज्ञ की तरह एक धरती के ध्यान ना छोड़े हमारे शुद्ध संकल्प के साथ रुद्रों में जो श्वासें ले रहा हूं, श्वासों के साथ में समझती की इस प्राकृतिक व्यवस्था की तेज जोड़ों दिखान की सामर्थ्य शक्ति जो अंदर प्रवेश कर रही है, तो श्वासों में छोड़ रहा हूं। उन श्वासों के साथ में मेरी वेदना, मेरी कठिनाई, मेरी रोग, मेरी वृद्धि बाहर कर रहे हैं। प्रभु मैं स्वस्थ हो रहा हूं, प्रभु मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा हूं। इस विश्वास के साथ करके लाभ मेरी में बढ़ जाता है। ऐसा मान चिंतन, ऐसा आत्ममंथन अपना मुद्रा का ध्यान प्रभाव है। वायु मुद्रा आंखें बंद है, एक क्षण के लिए जो ध्यान आया कि श्वासों की गति में अभ्यास की विधि में आपके मनोभाव और जिस तरह के विचारों किसी भी निश्चित नहीं है लोग प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्रिटिकल पेशेंट है, बड़े बड़े रोग हैं, असाध्य रोग है, आधा घंटा एक ही घंटा लोग प्राणायाम कीजिए, चलते बैठे सोते कीजिए। भजन के एक एक शब्द को अपने अंदर, अपने अंतःकरण में स्थापित करते हुए
संकल्प शक्ति के साथ अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी विचार शक्ति को अपने रोग पर लगा दीजिए। अनुलोम विलोम करते हुए ठीक हो रहा तो शब्द प्रत्यक्ष में जो खराब है, जो डैमेज है, उसे देखिए, निहारिए और संकल्प से उसको ठीक कीजिए। ये सामर्थ्य भगवान ने आपने दिया है कि अपने विचार शक्ति से आप अपने इंटरनल पार्ट को, जो डैमेज है, खराब है, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। आपके अंदर ये सामर्थ्य है, बस वो सामर्थ्य जागृत करना उसको होगा। वो होगा कैसे? अनुलोम एडा सुनना सुसमना गंगा जमुना सरस्वती अच्छे शब्द जागृत होने लगे। मूलाधार शब्द से लेकर के सहस्त्र शब्द तक जब अनुलोम विलोम करने लग जाए, तो हाथ को रखो, थक जाए तो घुटना सीधा कर लो। दोनों हाथ ऊपर ला करके मस्ती और आनंद के साथ भगवान की। सच्चिदानंद भगवान होते क्या है? जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो, जब आप योग की साधना करते हो, जब आप ध्यान करते हो, कि आप मन में बहने वाला अच्छा पुण्य काम करते हो, जो अंदर सच्चा आनंद की उत्पत्ति होती है, वो होता है सच्चिदानंद वाला भगवान। और सच्चिदानंद भगवान सच्चा आनंद आपके अंदर आ स्थापित हो जाए, प्रभु से साथ हो जाए, इस व्यवस्था से साथ हो जाते, इस सम्मान से साथ हो जाते। और वो 5 मिनट का सच्चिदानंद स्वरूप का आत्मचिंतन और आत्ममंथन आपको 24 मिनट से प्रसन्न करता है। फिर इस परीक्षा से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। इतना सामर्थ्य है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आ जाए, विचलित नहीं होती। वो कैसे भी नहीं, फिर उसकी तरफ तो जब हमें बढ़ाना, जो आत्मचेतना विचार करना है, बौद्धिक बल को बढ़ाना है, मानसिक चिंतन बढ़ाना है, अपना शक्ति सामर्थ्य बढ़ाना है, प्रसन्नता का स्तर बढ़ाना है, सृजनात्मक देखो 3 प्रकार के विचार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और सृजनात्मक। सकारात्मक विचार आपको प्रसन्न और उत्साह देते, नकारात्मक विचार आपको तोड़ते, हीन भावना करते, दुखी करते, और सृजनात्मक विचार आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं
जहाँ समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, आप और आपकी आने वाली पीढ़ियों को उत्थान होगा। और चौथा इससे भी बड़ा होगा निर्विचार। जब हम ध्यान में हों तो निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही केवल एक ही विचार उस परम तत्व में विलीन हो जाए, तो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता है। पर वो इतना चैतन्य, इतना सुख दे देगा, सुनने में तो ये सामान्य सी लगती है बातें, लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो बहुत बड़ा सुख मिलता है, बहुत बड़ा सुख मिलता है। आप चाय को कब पीते हैं? जो भी चाय पीता, जब चाय का हम कप लेते हैं और उसकी चुस्की पीते हैं तो ऐसा लगता है कि चाय पीने से हमारा आदत घट गया, हमें आनंद आ गया, एक ऊर्जा जागृत हो गई। अब उसी चाय को समाप्त करें, किसी दिन लगातार 15 दिन 20 दिन दही की अच्छे शुद्ध दही की लस्सी या किसी फल का रस जूस जिसे बोलते हैं, आप लगातार लें, तब आपको 15 दिन बाद पता चलेगा कि चाय की चुस्की में और फलों के जूस में कितना अंतर है, कौन मेरे लिए ज्यादा आनंद देता है। क्योंकि जब तक हम एक ही चीज का अभ्यास करते हैं तब तक उसमें ही अपना जीवन मान देते हैं, और विभिन्न प्रकार के नए नए अभ्यास करते हैं तब पता चलता है कि हमारे लिए श्रेष्ठ ज्यादा अभ्यास होता है। तो यही है, जब इन अभ्यासों को करते हैं तो इसके लाभ जब पता चलते हैं, इनके अंदर परिवर्तन जो आता है हमारे शरीर में, हमारे मन और मस्तिष्क, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारी सामाजिक उन्नति में, हमारी परम सिद्ध स्वामी महाराज ने एक बात अभी 2 दिन पहले कही थी, मैं आपको दोहरा देता हूँ। परम सिद्ध स्वामी महाराज ने जो कहा था कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? सुख, संपत्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य, संस्कार, पद, प्रतिष्ठा, नाम, क्या चाहिए आपको? इस समस्त समष्टि में जो आपको चाहिए अथाह भंडार फैला हुआ है। बस सही दिनचर्या, सही आहारचर्या, योग साधना से अपने बाजुओं में वो बल बढ़ाना है जिससे कि आप उस चीज को समेट सको। फैला अथाह भंडार पड़ा हुआ, कोई कमी नहीं है। भगवान ने किसी में अंतर नहीं किया, ना गरीब में, ना अमीर में, ना शुद्ध में, ना अशुद्ध में, ना जाति में, ना प्रथा में, सबके लिए बराबर है। अपना सामर्थ्य तो बढ़ाओ उसको समझने का, आपको बढ़ाना क्या है? जो चाहिए वो सारा समेटित फैला हुआ, और वो सामर्थ्य कैसे आएगा? सही दिनचर्या, सही आहारचर्या और ये दैनिक जीवन तीनों ध्यान सिखाया। तो आज का ये सेशन हमने ध्यान और व्यापक योग के लिए समर्पित किया था। तो अब ध्यान की साधना की करेंगे, अंदर अंगूठा नहीं डालना है, शांति ऊपर रखना है, तर्जनी उंगली माथे में थोड़ा सा दबाव डाल दीजिए जिससे कि आपका ध्यान नहीं डालती। तीन आंखों से स्पर्श कराना ना कि दबाव डालना है, मुंह बंद रहे, नाक से सांस लेकर के ब्रह्मण की तरह गुंजन करना है।
जब कोई प्रतिक्रिया जब कोई उपचार करे श्वासों की गति से इसको धीरे धीरे और प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर ओम का विचार श्वासों की गति को उस आने जाने को देखने का प्रयास कीजिए बनता श्वासों के आने जाने के स्पंदन को उसके प्रभु सुनिए इस प्रभु इस नाम को सुनने का देखने का और अपनी कुंठाओं को अपनी चिंताओं को अपने तनावों को अपने विचार को त्याग करके अनावश्यक विचार को त्याग करके नहीं चाहिए कोई विचार और अब अपने आप को अनंत एकांत अनंत शांति अनंत चैतन्य और जागृत हो गई अनंत चेतना हरी दूसरी बात अगर हम अपने जीवन में लाए अभ्यास तो करके आपके जीवन में कोई बैठक नहीं रहेगा कोई क्लेश नहीं रहेगा प्रकृति का काम है कैसे बढ़े करने तो चाहिए जो गुरु से द्वारा पूरी श्रद्धा से द्वारा बिना संकोच के द्वारा पूरे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मेरे साथ बोलिए ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें सुपन्न किया पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण दुनियों के कष्ट हटा है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी सा सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। देवी से सब सुखी कोई न हो दुखारी। सब हो निरोगी भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भर